मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चंद्रा कोचिंग सेंटर की लाइव क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स बुक जो कि बीबीए में भी है, इनकम टैक्स के सैलरी का चैप्टर करा रहा हूँ। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सम्स ऐसा सम्स है कि पेपर में 100% आता है और 100% नंबर भी दे के जाता है। आप ध्यान से समझिए। देखिए सैलरी में क्या, मैं आपको पहले सम्स पढ़ा देता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर सम्स आ गया होगा, बहुत ध्यान से देखना। श्री चौधरी कोटा में, जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से अधिक, एक कंपनी में क्रय अधिकारी, ठीक है। शुद्ध वेतन उनका 3,20,000 रुपये है। आयकर 2,000 रुपये, प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 20,000 रुपये है और बंगले का किराया 8,000 रुपये काटने के पश्चात है उनका शुद्ध वेतन। बोनस 10,000 है। कर्तव्य संबंधी यात्रा का भत्ता 25,000 है। चिकित्सा बिलों की कंपनी द्वारा पूर्ति 15,000 रुपये है। वे कंपनी के एक बंगले में रहते हैं। कंपनी ने इस बंगले पर एक माली और एक रसोई की सुविधा दी है, जिन्हें प्रत्येक को 250 रुपये प्रति माह और 800 रुपये प्रति माह कर्मचारी वेतन दिया जाता है। कंपनी ने इस बंगले के 4800 रुपये के बिजली के बिल और 1200 रुपये के पानी के बिल भी चुकाए। कितने चुकाए? कंपनी। उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा दी जाती है और निजी कार्यों के लिए दी गई है। कार के चलाने एवं रखरखाव के व्यय चालक सहित कंपनी वहन करती है। भविष्य निधि में उनकी निम्नलिखित राशियाँ जमा है। स्वयं का अंशदान 20,000 है। कंपनी का अंशदान 20,000 है। 9.5% प्रति वर्ष की दर से 19,000 रुपये ब्याज। चलिए अब हम आप सम्स करते हैं शुरू। देखिए सबसे मेन चीज है क्या, चैप्टर जो हम सैलरी कर रहे हैं, हम सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखते हैं कि भाई उसे नॉर्मल कितना मिलता है। लेकिन आपको इसमें सम्स में क्या दिया है, मेन चीज देखिए कि सम्स में देखिए शुद्ध मूल वेतन ही दे दिया। शुद्ध का क्या मतलब होता है? नेट। अब नेट तो हमें यूज ही नहीं करना होता, हमने नेट से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे। देखिए आप सैलरी लिखिए, देखिए आप सैलरी कितना है बताइए आप? 3,20,000 रुपये। हम इसे बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। हमारा मेन चीज ये है, हम शुद्ध को ग्रोस में करेंगे। ग्रोस सैलरी कहते ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, उसने 2,000 रुपये का आयकर भी दिया है। इनकम टैक्स डिडक्टेड है, हम इनकम टैक्स लिखेंगे 2,000 रुपये। और उसने भविष्य निधि में अंशदान भी किया हुआ है, प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड कितना है? 20,000 रुपये। और एक चीज और आ गई इसमें, उसने रेंट भी दे रखा है। बंगले का किराया 8,000 रुपये काटने के पश्चात है। रेंट ऑफ बेंगलोर 8,000। हम इन्हें सबको प्लस करेंगे। 3,20,000, 40, 48 और 2 3,50,000। ये हमारी बेसिक सैलरी, ये है हमारी बेसिक सैलरी। हम यहाँ से सम्स करेंगे। फिर उसने बोनस दिया हमें, बोनस 10,000। अब आगे देखिए, कर्तव्य संबंधी यात्रा के लिए भत्ता, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। लेकिन उसने, आप ध्यान से देखिए कि कहा क्या है। उसने कहा है कर्तव्य संबंधी, तो इसकी जो धारा है वो है, मैं लिख देता हूं, अंडर सेक्शन क्या था हमारा? सबसे पहले बताइए आप, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। एक था हमारा 10.14.2, लेकिन यहाँ पर अब हमारी आएगी फर्स्ट। इसमें ये एक्सेम्प्ट होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कर्तव्य संबंधी, कर्तव्य पूर्ण करने के। अब नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा बिलों की कंपनी द्वारा
पूर्ति 15,000 रुपये है, और इसमें ब्रैकेट में है उसका इलाज भारत में सरकारी अस्पताल में हुआ। जब सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वहाँ पर वहाँ की जो पूर्ति कंपनी द्वारा पूर्ति होती है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। इसे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, कहीं पर लिखोगे आप लिखना चाहो एज ही एक्सटेम्प्टेड लिख सकते हो, वरना कोई इसमें कोई वो नहीं है, कट्टे नंबर नहीं है इसके। नेक्स्ट देखिए, वे कंपनी के एक बंगले में रहते हैं। कंपनी ने इस बंगले पर एक मालिक और एक रसोई की सुविधा दी गई है। चलो मालिक की लिखिए आप, और एक रसोई की भी सुविधा दे रखी है आपको, कुक भी है, कुक भी लिख दीजिए। देखिए ये रसोईया है आपका 215 मल्टीप्लाई 12, और जी ये है आपका 800, ये आपका आ जाएगा 3,000, 96, 9,000। ये सुविधा दे रखी है। अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था आगे। कंपनी ने इस बंगले के 48 रुपये बिजली के बिल और 1200 रुपये के पानी के बिल का भुगतान किया, यानी कि दोनों ही बिल, वाटर बिल और कौन सा बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी कंपनी ने दिया है। जब कंपनी दे रही है, देखो वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखिए आप दोनों लिखिए आप, जो सेम दे रखी है वैल्यू। वाटर बिल है इसका 1200 रुपये और ये है 48, ये कंपनी पे कर रही है। यहां तक तो सिंपल। अब देखिए उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा कार्यालय और निजी कार्यों के लिए दी गई है। कार को चलाने एवं रख रखाव के लिए वह चालक संबंधी कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। बड़ी कार है तो कार का क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2400 रुपये प्लस 900 रुपये और मल्टीप्लाई 12। एक बार वो बता देता हूँ, जब बड़ी कार होती है तो 2400 रुपये आता है उसका खर्चा, और जो छोटी कार होती है उसका 1800 रुपये होता है। बड़ी कार हो या छोटी कार हो, और जो चालक होता है एक ही तो होगा तो वो 900 रुपये लेता है। यह हमारा आ जाएगा 39,600, ये तो फिक्स हो जाता है। ये है। अब जो मेन चीज है इसमें वो है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस मेन चीज। मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना ये चीज। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक सैलरी होती है, हमारी बेसिक सैलरी है 3,50,000, 3,50,000, और इसमें प्लस कर दो आप बोनस, तो हमारी टोटल होगी 3,60,000। अब 3,60,000 होगी। अब मैंने जब आपको सम दिखाया था उसमें एक चीज लिखी थी, जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। तो जब 25 लाख से अधिक होगी तो इसमें 10% होगा। मैं भी आपको और अच्छी तरह से बताता हूँ कि एक बार आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ कि क्या है कि 25 लाख 10 लाख से 25 लाख के बीच होती है, और 25 लाख से ज़्यादा होती है। तीन चीज़ें होती हैं। वैसे तो ज़्यादा कोई नहीं, 10 आप वैसे तो हद से ज़्यादातर 10% ही होता है इसका, ठीक। लेकिन चलो मैं लिख ही देता हूँ। एक तो यहाँ पर 7.5% होगा, एक 10% होगा, और एक 15% कटौती होगी। कटौती होती है कब होती है, जब जनसंख्या 10 लाख तक होगी। जब जनसंख्या 10 लाख तक होगी तो आपको 7.5% काटनी। जब 10 लाख से 25 लाख के बीच होगी तो आपको 10% काटनी, और मोर देन 25 लाख यानी कि 25 लाख से ज़्यादा होगी अप टू 25 लाख, तो आपको इसकी 15% कटौती करनी है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक ना भी दे
आप अपना आप कर सकते हो। आपको ध्यान ये रखना होगा कि मेगा सिटी होते हैं, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, और बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, लगभग उसकी 25 लाख से ऊपर हो जाती है जनसंख्या, 15% ही बचता है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना। ये हमने किया, ये आ गया हमारा 54,000। लेकिन एक चीज थी इसमें 54,000 में हमने यहाँ पर रेंट दे रखा था पहले से ही उस बंगले का जहाँ पर रह रहा, और हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो इसके लिए इसमें 8,000 दे रखा है, इसमें से 8,000 आप माइनस कर दीजिए। 8,000 माइनस करेंगे तो आपका 46,000 आ जाएगा, और यही हमारी वैल्यू है रेंट फ्री हाउस की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद लास्ट है, इसमें ध्यान से देखिए आप, स्वयं का योगदान है, उसने एक भविष्य निधि होता है तो 9.5% का ब्याज लगता है। उसने खुद तो दे रखा है 20,000, कंपनी का योगदान भी 20,000 रुपए, लेकिन जो 9.5% की दर से लग रहा है वो है 19,000 रुपये। अब 20,000 ज्यादा है या 19,000 ज्यादा है? तो हमारे यहाँ पर 20,000 रुपये ज्यादा है, तो यहाँ पर ये नील आएगी, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट, आधिक्य, एक्सेस होता है आधिक्य, यानी कि एक्स्ट्रा। आपको दिख रहा होगा साफ है, 19,000 रुपये ब्याज है और जमा कर रखे उन्होंने 20,000 रुपये, तो आधिक्य है 1,000 रुपये। एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ओवर, आप पूरा लिख सकते हो, प्रिस्क्राइब रेट जो कि दे रखा है, वो है आपका नील, कुछ नहीं आएगा। आप ये चीज, क्योंकि ये तो मैंने यही प्लस करके लिखा है, इसलिए आप इसका ध्यान देना, ये नहीं प्लस करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, अलग से लिखता, और ये चीज आप इसे प्लस कीजिए। देखिए आपका क्या आया, 4,64,200। ये क्या आएगी, हमारी ग्रोथ सैलरी है, ये टैक्सेबल सैलरी नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि इसमें हम लेस क्या करेंगे, लेस करते हैं हम डिडक्शन, और वो अलग अलग होती है, मैं फिलहाल नील कर रहा हूँ। 4,64,200 आ जाएगी, ये है हमारी टैक्सेबल सैलरी। इस सम्स को आप बहुत ध्यान से समझिए और करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे नेक्स्ट वाले सम को भी बताऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।